बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा बदर से कुफ़्र व इस्लाम की बाहमी कशमकश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ग़ज़वा अहज़ाब इसकी अहम कड़ी थी। चुनांचे कुफ़ार इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते थे, मगर इन्हें अपने अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाने में बार बार नाकामी हो रही थी। लिहाजा 5 हिजरी में बनी नज़ीर, बनी कुरैज़ा, कुरैश और बहुत से कबाइल ने मिलकर एक लश्कर तरतीब दिया जिसकी तादाद 10,000 थी। इन सब ने मदीना मुनव्वरा की तरफ पेशकदमी की और जब रसूलुल्लाह को इसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया और आखिर हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरा पर मदीना मुनव्वरा शहर के गिर्द खंदक खोदी। इस खंदक की लंबाई 3.5 मील से ज़ायद थी, जबकि ये 15 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी थी। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के तीनों जानिब मकानात और बागात थे। इन अतराफ़ से हमला का अमकान नहीं था और शुमाल और मगरिब की तरफ का कुछ हिस्सा खुला था, लिहाजा इस जानिब खंदक खोदने का फ़ैसला किया गया। इस खंदक की खुदाई में 3,000 मुसलमानों ने हिस्सा लिया और ये खंदक 20 दिन में मुकम्मल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ख़ुद भी इस काम में शरीक थी। खंदक की खुदाई के दौरान नबूवत की कई निशानियाँ भी जलवा फगन हुईं। सही बुखारी की रवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह के अंदर सख्त भूख के आसार देखे तो बकरी का एक बच्चा ज़िबा किया और उनकी बीवी ने तकरीबन 2.5 किलो जौ को पीसा। फिर रसूलुल्लाह से राजदारी के साथ गुजारिश की कि अपने चंद रुफ़क़ा के हमरा तशरीफ़ लाएं, लेकिन रसूलुल्लाह तमाम अहले खंदक को, जिनकी तादाद 1000 थी, अपने हमरा लेकर चल पड़े और सब लोगों ने इसी ज़रा जितने खाने से शिकम सेर होकर खाया। फिर भी गोश्त की हांडी अपनी हालत पर बरकरार रही और भरी की भरी जोश मारती रही और गूंदा हुआ आटा अपनी हालत पर बरकरार रहा। इससे रोटी पकाई जा रही थी। फिर एक बार हज़रत नुमान बिन बशीर की बहन खंदक के पास 2 मुट्ठी खजूर लेकर आईं और उनके भाई और मामू खा लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के पास से गुज़रे तो आपने इनसे वो खजूरें ले लीं और एक कपड़े के ऊपर बिखेर दी। फिर अहले खंदक को दावत दी। अहले खंदक इन्हें खाते गए और वो बढ़ती गईं, यहाँ तक कि सारे अहले खंदक खा खा कर चले गए और खजूरें थीं कि कपड़े के किनारों से बाहर गिर रही थीं। इधर अबू सुफियान लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा, लेकिन गैर मुतवक्का खंदक देखकर हैरान रह गया। आखिरकार मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया गया। दुश्मन का ख्याल ये था कि शहर की मुकम्मल नाकाबंदी से मुसलमान फाकों से मरने लगेंगे और ख़ुद ब खुद हथियार डाल देंगे। मदीना मुनव्वरा का ये मुहासरा 27 दिन तक जारी रहा। उसके बाद कुफ़ार ने हमला के लिए अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस, ज़रार बिन अल-ख़त्ताब और जबीरा का एक दिन लड़ाई के लिए मुकर्रर किया था और वो अपनी अपनी बारी के दिन खंदक की दूसरी तरफ तीर और पत्थर बरसाते, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा न हुआ। फिर ये तय पाया कि अब आम हमला किया जाए और तमाम लश्कर एक जगह जमा हो गया। एक जगह खंदक कम चौड़ी थी। इस जगह से उमर बिन अब्दूद, ज़रार, जबीरा और नौफल ने खंदक अबूर कर ली। सबसे पहले उमर बिन अब्दूद ने मुबारज़त तलब की और हज़रत अली ने आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर दिया। ज़रार, जबीरा, अकरमा और नौफल भाग निकले। नौफल भागते हुए खंदक में गिर कर मर गया। हमला का ये दिन बड़ा सख्त था और सारा दिन लड़ाई जारी रही। कुफ़ार हर तरफ से पत्थर और तीर बरसाते रहे। जूं मुहासरा तुल पकड़ रहा था, कुफ़ार की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। इतनी बड़ी फ़ौज को सामान रसद मुहैया करना आसान काम ना था। मुसलमानों के इस्तकामत और दीन की सरबुलंदी के लिए रहमत इलाही जोश में आई। बावजूद सख्त सर्दी के इस कदर ज़ोर की आंधी चली कि दुश्मनों के खैमे टूट गए और खाने के बर्तन उलट गए। मौसम की नासाजगारी का असर निहायत हौसला शिकन था। कुफ़ार को सिवाय भागने के कोई दूसरी सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मुहासरा करके वो तंग आ चुके थे। कुफ़ार का सिपह सलार अबू सुफियान अपने साथियों को साथ लेकर मक्का रवाना हो गया। कुरैश को देखकर बनी गुतफ़ान भी चल पड़े। देखते ही देखते दुश्मन की फ़ौजें मदीना मुनव्वरा के उफ़क़ से ओझल हो गईं। यहाँ ये बात बताना भी अहम होगा कि 20 मौर्रिख़ीन ने ग़ज़वा अहज़ाब को दुनिया की मशहूर तरीन लड़ाइयों में शुमार किया है। चुनांचे जंग अहज़ाब दर हकीकत नुकसान जानो माल की जंग ना थी, बल्कि आसाब की जंग थी। इसमें कोई खून रेज़ मार्का पेश नहीं आया था, लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख़ का एक फ़ैसला कुन जंग थी। चुनांचे इसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए और ये वाज़ेह हो गया कि अरब की कोई भी क़ुव्वत मुसलमानों को इस छोटी सी ताकत को जो मदीने में नशो-नुमा पा रही है ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जंग अहज़ाब में जितनी बड़ी ताकत फ़राहम हो गई थी, इससे बड़ी ताकत फ़राहम करना अरबों के बस की बात ना थी। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। नए वाक़े के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।